हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट चैट में। आज है डेट 11 जुलाई। तो आज शुरू करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की डेली न्यूज़। और उससे पहले अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। फॉक्सकॉन वेदांता पुल द प्लग ऑन सेमीकंडक्टर जेवी। यानी कि फॉक्सकॉन और वेदांता, ये फॉक्सकॉन जो वही है जो एप्पल मैन्युफैक्चर करती है, मीन्स एप्पल फ़ोन मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में। और वेदांता एक माइनिंग कंपनी है, ये प्राइवेट माइनिंग कंपनी है। तो क्या कर रहे हैं ये जो जॉइंट वेंचर उनका जेवी यानी कि जो जॉइंट वेंचर जेवी यानी कि जॉइंट वेंचर यानी कि एक टाइप सा पार्टनरशिप बोल सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं, पुल द प्लग, यानी कि अब वो पार्टनरशिप क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और इनकी पार्टनरशिप ये रहा, अब देख सकते हैं साइन की थी उन्होंने फेब 2022 में। क्योंकि अब फॉक्सकॉन को क्या हो रहा है, मीन्स दूसरी डील्स अब मिल रही होगी, इसीलिए अब वो पार्टनरशिप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और मीन्स इन दोनों की पार्टनरशिप किस में थी, तो थी सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ऑनलाइन डिलीवरीज इन डीप वाटर आफ्टर हैवी रेन्स। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके, ऑनलाइन डिलीवरीज इन डीप वाटर आफ्टर हेवी रेन्स। अब क्या हो रहा है कि नॉर्थ इंडिया में हमने कल भी न्यूज़ की थी, टोमेटो का प्राइस बढ़ जाए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, बारिश ज़्यादा उधर। तो अब नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा हेवी रेन होने के कारण जो ऑनलाइन डिलीवरी से, मीन्स ऑनलाइन सामान जो हम लेते हैं उनकी डिलीवरी से वो अब रुक गई है। मैनी स्टॉप टेकिंग ऑर्डर्स एल्सवेयर डिलीवरी से एक्सटेंड डेज। क्योंकि अगर हम डिलीवर कर दे तो ऐसे पानी बहुत सारा मीन्स फ्लड आया है, तो उसमें बाइक पर वो सब टेम्पो और वो सब कैसे चलेंगे, इसीलिए वहाँ पे जो तो डिलीवरीज ऑनलाइन थी वो क्या हो गई, रुक गई है। तो इससे मीन्स थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा हो गई है। इस न्यूज़ में तो यही था, मीन्स इसमें इम्पेक्ट हो सकते हैं इन कंपनी से, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, इन सब के बाद। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। लाइकली डैमेज टू सॉन क्रॉप्स स्टॉक्स फूड इन्फ्लेशन वरीज। मीन्स ये एक ही न्यूज़ पे सब है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ही सीवियर रेन होने के कारण, यहाँ पे भी लिखा है कि मॉनसून एडवर्सिटी होने के कारण यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है। मैंने आपको समझाया था खरीफ और रबी क्रॉप्स के बीच में डिफरेंस, खरीफ और रबी क्रॉप, और इसमें फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। क्योंकि अगर ज़्यादा रेन होगी तो भी क्रॉप डैमेज हो सकती है, और रेन हुई नहीं तो भी क्रॉप डैमेज हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि ज़्यादा रेन होने के कारण जो एडवर्स क्लाइमेट हो जाता है और क्रॉप सारी बर्बाद हो जाती है। इससे क्या हो सकता है कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और इस न्यूज़ में क्या था, बस यही था। और इसमें कौन कौन से क्रॉप में आ सकता है वो लिखा है, मूंग, उड़द और ग्राउंड। तो आप इसका स्टॉक करना चाहे तो कर सकते हैं। सही बात। इंडिया इंक लुक्स टू शेल्टर एम्प्लॉयज। इंडिया इंक मतलब इंडिया इनकॉर्पोरेशन, इंडिया की कंपनीज लुक्स टू शेल्टर एम्प्लॉयज, यानी कि वही है कि नॉर्थ में जो बारिश, अभी फ्लड आया है और बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, उससे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज़ को आने में तो दिक्कत ही होगी। तो इसमें बहुत सारी कंपनीज ने क्या कहा है कि आप WFH, कंपनीज कंसिडर WFH यानी कि वर्क फ्रॉम होम कंसिडर किया है हाइब्रिड मॉडल इन द फेस ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इन नॉर्थ। यहाँ पे कंपनीज ने कह दिया है कि आप घर से काम कर सकते हैं। इस न्यूज़ में बस यही था। आप कंपनीज के नाम यहाँ पे जान सकते हैं कि कौन कौन से ये रही, डेलोइट, KPMG, एयरटेल, कोका कोला, विप्रो, अपग्रेड और वो सब। के नेक्स्ट न्यूज़। बीट्स इन्वाइटेड टू सेटअप H2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे बीट्स गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया रहा। गवर्नमेंट ऑन मंडे इन्वाइटेड बीट्स फॉर सेटिंग अप ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग
और इतना 4,50,000 टन्स पर ईयर। और यहाँ पे कुछ डेटा भी होगा, लोन आउटले और इतना फंड उन्होंने एलोकेट किए थे 17,500 करोड़ बोल सकते हैं। बस इसमें तो यही था कि Glenstar raises 75 करोड़ gets परिणीति ऑन बोर्ड। परिणीति यानी कि परिणीति चोपड़ा जो एक फिल्म स्टार है, उन्होंने ग्लेनस्टार में इन्वेस्ट किया। ग्लेनस्टार एक यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर पर्सनल केयर ब्रांड है, ग्लेनस्टार इंटरनेशनल, और उन्होंने रेज किए 75 करोड़ इससे परिणीति चोपड़ा से। ओके। एक्स प्रमोटर वाडिया ग्रुप सेड टू बी इन टॉक्स टू मेक अ बिड फॉर गो फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे वाडिया ग्रुप है, उनकी कंपनी है ये गो फर्स्ट, और उनकी बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि बॉम्बे डाइंग कंपनी आपने सुना होगा, इसका नाम अगर नहीं सुना होगा तो इसका नाम ज़रूर सुना होगा, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का नाम तो ज़रूर सुना होगा, और गो फर्स्ट भी इनके अंडर ही आती है। तो अब क्या होगा कि एक्स प्रमोटर ग्रुप सेड टू बी इन टॉक्स टू मेक अ बिड फॉर गो फर्स्ट, यानी कि उनके अब और स्टेक खरीदना चाहते हैं वाडिया ग्रुप गो फर्स्ट में। तो इनका अब डेटा देखा तो 11,500 करोड़ अप्रोक्स लाइबिलिटीज अभी क्रेडिटर को देनी बाकी है इतनी के। हाँ बस इसमें तो यही हो। स्टारलिंक टेक्स अनदर स्टेप फॉर इंडिया फॉर है, यानी कि स्टारलिंक एक इलॉन मस्क की कंपनी, इलॉन मस्क को आप नहीं जानते तो ये दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है, इनकी एक कंपनी है स्टारलिंक जो क्या करती है स्पेस में, जैसे कि ये हो गए हमारा अर्थ और ये इसका जो ऑर्बिट है वो, और इसके बाहर हो गए वो स्पेस हो गए। तो इसमें क्या करते हैं वो सैटेलाइट सेंड करते हैं, और डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू क्या होता है इंटरनेट पॉसिबल हो पाता है यहाँ पे। तो यूक्रेन में भी वही था कि जब रशिया ने उन पर अटैक किया था तो क्या हुआ था, उनकी नेटवर्क से वो सब चली गई थी। तो यूएसए ने ऑर्डर दिए या फिर इलॉन मस्क ने खुद से किया कि उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च की और यूक्रेन में सैटेलाइट के थ्रू नेटवर्क कनेक्शन भेजा। तो इसका बहुत ही अच्छा यूज़ भी हो सकता है इसमें। तो इसमें ये है कि स्टारलिंक इंडिया में आने के लिए अनदर स्टेप्स मीन्स एक स्टेप और आगे बढ़ाया। और इसमें आप देख सकते हैं कि एयरटेल ये रहा, एयरटेल की भी सर्विस है OneWeb, और जियो अमेजोन एंड रिलायंस जियोस सेटकॉम आर्म मीन्स इसकी भी ऐसी सर्विस है एयरटेल और जियो की दोनों की, मीन्स इसमें आगे बढ़ेंगे अब। और इससे इंडिया को भी बहुत सारा फ़ायदा होगा अगर डायरेक्ट सैटेलाइट से आएगी, और ऐसे अगर फ्लड आ गया, कुछ वार सिचुएशन हो गया तो भी कुछ ऐसा इश्यू नहीं होगा कि वहाँ पे नेट नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया की स्पेस इकोनॉमी इज सेट टू राइज $13 बिलियन। क्या है ICICI Prudential AMC's alternative fund to tap ultra rich for up to 4,000 करोड़, यानी कि इसमें ICICI Prudential ICICI कंपनी की बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है AMC, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक अल्टरनेटिव फंड कर रही है जिससे वो पैसा रेस करे। कितना 4,000 करोड़, और थ्रू किसके प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि ICICI Prudential एक ब्रोकर को सेल करेगी अपना स्टॉक, और ब्रोकर्स डायरेक्ट एक अच्छे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट मीन्स उनको सेल करेगी, जिससे उनका जो पब्लिक को मार्केटिंग कॉस्ट है वो सब बच जाएंगे। तो ऐसे ICICI Prudential 4,000 करोड़ यूज़ करेगी। ओके, तो बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। उत्कर्ष SFB गेट्स प्राइज राइट नीड्स टू बिल्ड ग्रोथ। अभी उत्कर्ष SFB यानी कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी इसका IPO आने वाला है। आई थिंक यहाँ पे डेट पे दी गई होगी, ये रहा डेट्स जुलाई 12 से जुलाई 14, यानी कि कल से ये शुरू हो जाएगा। और इसका प्राइस रखा है 23 से 25, और उसमें टोटल 500 करोड़ का
हो गया और इसका टोटल मार्केट कैप आप देख सकते हैं 2740 करोड़। तो अभी आपने देखा कि बहुत सारा IPO आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बुल रन है अभी मार्केट ऑलमोस्ट 66,000 पे चला गया है। और इसका भी IPO आ गया है। ESEF स्मॉल फाइनेंस बैंक फाइल्स IPO फॉर थर्ड टाइम स्केल्स डाउन से। इसमें थर्ड टाइम इसलिए क्योंकि एक बार जब इन्होंने लॉन्च किया था तब किया था कोविड-19 था। कोविड-19 आने की वजह से इन्होंने IPO ड्रॉबैक कर ली और इसमें 2 साल पहले जुलाई 2021 में सेकेंड टाइम इन्होंने IPO फाइल किया। तो both the times the approval lapsed for not exercising if within a year the present IPO will include a fresh issue up to 487 crore and offer for sale up to 142 करोड़। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको श्योर रिप्लाई कर दूँगा। ये एक स्टेटमेंट है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, जो कि लार्जेस्ट टॉप 3 इन्वेस्टमेंट बैंक्स में आती है वर्ल्ड की। इंडिया टू बी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075 और इसमें मेजर रोल होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो अब मैं आपको 2 बातें समझाता हूँ। एक सेकेंड में एक अच्छी स्पेस लेने को आएंगे। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली आप समझ लेना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा होता है जैसे कि आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है? जो आप अगर मशीनरी खरीदते हैं तो वो होता है कैपिटल। तो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के लिए क्या होगा कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे, गवर्नमेंट एजुकेशन पे स्पेंड करे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? गवर्नमेंट इलेक्शन पे खर्च करे, मीन्स फ्री बीस बांटे, इलेक्शन पे खर्च करे, फिर ओल्ड पेंशन मीन्स ओल्ड एज पेंशन दे, और वो सब रेवेन्यू में। तो गवर्नमेंट मीन्स पूरे देश के लिए फ़ायदा किस में होगा, इसमें या इसमें? और ऑफ कोर्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर वंस। तो अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा खर्च करेगी तो इससे हमारी GDP क्या होगी? बूस्ट हो जाएगी। GDP इससे ही बढ़ती है। ये तो सिर्फ क्या कहते हैं, हम एक्सपेंस करना होता है इसीलिए करते हैं, क्योंकि सैलरी तो मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अगर सैलरी तो देनी ही पड़ती है, उससे ही हमारे जो पूरा जो फैक्ट्री है वो चलती है। ये सब भी इम्पोर्टेंट है रेवेन्यू वाले, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है? डायरेक्ट बूस्ट मिलता है इसको, इकोनॉमी को। इसीलिए इसमें कहा गया है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेजर रोल प्ले करेगा इंडिया में। सब में वैसे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रोल करेगा। ओके, कार्ट्रेड टू एक्वायर OLX इंडियाज ऑटो बिजनेस फॉर 537 करोड़। तो ये एक बड़ा एक्विजिशन हम मान सकते हैं, क्योंकि कार्ट्रेड का IPO है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2020 या फिर 2021 में आया था। जो इसका IPO एक फ्लॉप गया था, क्योंकि जो इश्यू प्राइस था उससे कम में ओपन हुआ था। तो कार्ट्रेड ने OLX इंडिया का ऑटो बिजनेस 537 करोड़ में खरीद लिया है। आपका OLX को जानते ही होगे कि सेकेंड हैंड आइटम वहाँ से सब खरीदते हैं। अगर आपको नहीं पता तो FBI होगी इसकी, कभी कभी आपने सुना होगा। बस इसके बीच में एक डील हो गई है, वही है इस न्यूज़ में। डील यानी कि पूरा खरीद ही लिया है। L&T Spain's Navantia Inc. deal to build submarines for Navy। तो अब आप देख सकते हैं कि जो अब डिफेंस जो पूरा सेक्टर है उसमें भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पहले क्या था कि पूरा गवर्नमेंट का रोल था, अब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट FDI आ सकता है इसमें। तो L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो इंडिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और स्पेन की नवेंशिया उनके बीच में एक डील हुई है टू बिल्ड सबमरीन फॉर नेवी। और ये है इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस एक्विजिशन प्रोजेक्ट, और इनकी वैल्यू है 43,500 करोड़। तो इससे जो मेन है कि जॉब कितनी क्रिएट होगी, और इसमें स्पेन की हमें टेक्नोलॉजी भी अच्छी मिल जाएगी। बाहर से हम डील करते हैं तो यही बड़ा फ़ायदा है कि उनकी टेक्नोलॉजी है जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमें मिलती है इसमें। तो ये डील का साइज़ है 43,500 करोड़। सॉरी, बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
ट्विटर राइवल थ्रेड्स साइंस अप 100 मिलियन यूजर्स इन 5 डेज। तो इसमें मैं एक डेटा आपको एक वो पोल में एक ऐड करूँगा, तो आप उससे ज़रूर देखना। और वो बहुत बढ़िया डेटा है कि जो मीन्स आपने देखा भी होगा ChatGPT के वक्त कि नेटफ्लिक्स के इतने साल में 1 मिलियन यूज़र हो गए वो सब, लेकिन यहाँ पे जो ChatGPT था उसके शायद एक दिन में ही हो गए थे। लेकिन जो ये ट्विटर फेसबुक मेटा का जो थ्रेड्स आया है उसके सिर्फ 5 आवर्स में ही क्या हो गए हैं, 1 मिलियन यूज़र्स पार हो गए, और 5 दिन में तो ये 100 मिलियन यूज़र्स हो गए। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और इससे ट्विटर को बहुत ही डायरेक्ट झटका लग सकता है। तो मैं एक आपको ज़रूर ये करूँगा। यहाँ पे भी लिखा है कि कोई बात नहीं, मैं वो फोटो डाल दूँगा, नो प्रॉब्लम। नेट डायरेक्ट टैक्स मॉपअप प्राइजेस 16% टू 4.75 लाख करोड़ दिस फिस्कल, यानी कि टोटल इस फिस्कल ईयर में 4.75 लाख करोड़ नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होगा, जो कि 16% राइज है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है। डायरेक्ट टैक्स का एक बार मैं जगह ले लेता हूँ अच्छी, ये रहा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स लगता है इनडायरेक्ट टैक्स लगता है सेल्स और प्रॉपर्टी पे, सेल करो या फिर प्रॉपर्टी लो उस पे लगता है, और डायरेक्ट टैक्स लगता है इनकम पे, इनकम या फिर प्रॉफिट भी बोल सकते हैं कंपनीज के लिए। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स है उसका जो बर्डन होता है वो आप किसी पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे कि आप पर इनकम टैक्स लगा तो आप किसी और पे ये लगा नहीं सकते कि तुम मेरा इनकम टैक्स भर दो। तो ये क्या होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है, और ये होता है ट्रांसफरेबल, इसका बर्डन आप किसी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने रिटेलर पे GST लगाया, क्या लगाया, GST। तो ये रिटेलर कस्टमर पर ये ट्रांसफ़र कर देता है बर्डन GST का, तो अल्टीमेटली कस्टमर गवर्नमेंट को पे कर रहा है GST। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है GST, और ये ट्रांसफ़र है जिसका बर्डन हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, रूरल कंजम्पशन टू पिकअप ऑन वेज राइज लोअर इन्फ्लेशन। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ कह सकते हैं हम। ओके, जो रूरल है उसमें कंजम्पशन बढ़ रहा है। अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो 60% पॉपुलेशन अब भी रह रही है किसमें, रूरल में। तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कंजम्पशन रूरल में बढ़ना हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन वहीं रह रही है। तो कंजम्पशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उनके जो वेज है वो बढ़ रहा है, और वेज बढ़ रहे हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि उनका इन्फ्लेशन लोअर हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूरल में इन्फ्लेशन इतना है और ये है अर्बन का, तो इसमें डिफरेंस है 10 बेसिस पॉइंट्स का। ओके, और इसमें रीज़न क्या है कि उनकी वेज बढ़ रही है। मेजर रीज़न ये है कि वो फार्मिंग के साथ एलाइड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि हो गया एनिमल हस्बेंड्री यानी कि मिल्क निकालना, और डेयरी फार्मिंग हो गया, वो सब इनकी जो एलाइन एक्टिविटीज़ है वो करने से इनकी वेज बढ़ रही है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और यहाँ पे ये इंडिया रेटिंग्स ने दी है कि लोअर इनकम हाउस होल्ड में सी अ राइज इन रियल वेजेस, और इसका रीज़न यही है कि फार्मिंग के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ कि Econ locks 24% Q2 growth as premium products click। Econ का मतलब ई कॉमर्स सिंपल, तो वो क्या है, 24% Q2 ग्रोथ दिखा रहा है क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो इसमें आप डेटा देख सकते हैं कि प्रीमियम स्मार्टफोन्स सेल्स जंप अबाउट 50% पास्ट 6 मंथ, और फ़ोन अंडर 12,000 से वॉल्यूम डिक्लाइन बाय 20%, यानी कि 12,000 से जो ऊपर के प्रोडक्ट है इन फ़ोन्स है उनकी जो सेल्स है वो बढ़ गई है, और जो 12,000 के नीचे वो कम हो गई है, कितने 20% से। ये मोबाइल फ़ोन के लिए अच्छी है, लेकिन
मेन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में कोई भी मोबाइल मीन्स अभी तक का चाइनीज़ का डोमिनेशन रहा है इसमें। और इसका मेजर रीज़न क्या बताया गया है कि प्रीमियम फ़ोन क्यों बिक रहे हैं, क्योंकि इसमें फाइनेंसिंग ईजी हो गई है, ईजी फाइनेंसिंग पुशिंग बायर्स अराउंड 12,000 सेगमेंट टू मोर अपग्रेड्स। 12,000 से ऊपर इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि ईजी फाइनेंसिंग अवेलेबल है। और मैं एक आपको फैक्ट बता दूं कि जो एप्पल के फ़ोन्स होते हैं, एप्पल के फ़ोन उसमें जो 70% फ़ोन्स बिक गए हैं वो पूरे EMI पे बिके हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी है मार्केट में कि एप्पल के फ़ोन 70% ऑफ द एप्पल फ़ोन्स आर सोल्ड विथ EMI। तो इसमें मेजरली यूथ है, यूथ सोल्ड। हैकर स्टोल क्रिप्टो वर्थ $30 बिलियन टिल नाउ। तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, इसलिए इसमें रेगुलेशन ना होने के कारण ये तो होना ही है कि हैकर्स ने, क्योंकि वो सब कंप्यूटर बेस्ड है और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो इतनी पावरफुल है, तो भी इतना $30 बिलियन, ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। $30 बिलियन हैकर्स ने स्टोर कर लिया है और इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी। क्विक कॉमर्स स्टार्टअप डंजो में कट मोर जॉब टू पेयर कॉस्ट, यानी कि डंजो एक स्टार्टअप है, वो आपको पता ही होगा। और वो क्विक कॉमर्स है जो जॉब कट करेगा क्योंकि उनकी कॉस्ट कम करने के लिए। और जो डंजो है उसने 30% ऑफ द एम्प्लॉय वर्कफोर्स अप्रैल में भी निकाला था। तो ये थोड़ी बुरी कह सकते हैं हम न्यूज़ है। ओके, गेमिंग फर्म नज़ारा टू रेज 750 करोड़ थ्रू इक्विटी इश्यू। तो नज़ारा टेक का IPO भी आया था, IPO आया था और अब फिर वो 750 करोड़ की इक्विटी सेल करने वाले हैं क्योंकि उनको फंड की नीड है और ये नीड्स है। और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है नज़ारा टेक्नोलॉजी, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही बढ़ रही है इंडिया में। कि फिर दोस्तों आज की न्यूज़ यहाँ पे होती है ख़त्म। प्लीज़ हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और अब आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।